भजन संहिता 62 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर राजा दाऊद का ये भजन है और राजा दाऊद यहाँ पर कुछ बातों को परमेश्वर के समीप में और अपने आप को तसल्ली देते हुए कुछ बातों को कहता है। इसके अगर हम पहले आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास यहाँ पर अपने जीवन की परेशानियों को लेकर बात करते हुए कुछ बातों को बोलते हुए कहता है, मैं सचमुच चुपचाप परमेश्वर के और अपनी ध्यान को लगाए रहता। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, है ना, एक एक करके। ऐसा नहीं है कि एक आया, बहुत सारी विपत्तियां हमें घेर लेती हैं। लेकिन यहां इस वचन के आधारित हमें समझना है कि जब हमारे ओर परमेश्वर है, बाइबल बताती है जिसकी ओर परमेश्वर है उसका शत्रु कौन हो सकता है, कौन उसको हरा सकता है। अगर किसी की ओर परमेश्वर है तो उसको हराने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए दाऊद इस बात को याद करके कहता, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता हूं। कई बार लोगों का जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, लोग बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। बुड़बुड़ाना मतलब हर समय वही बात रिपीट करना, प्रभु ये है, प्रभु प्रॉब्लम है। परमेश्वर से मदद मांगना नहीं करते, वो क्या करते, परमेश्वर को शिकायत कर रहे होते। हालेलुया। शिकायत करना और मदद मांगने में फर्क होता है। जब हमें कुछ चाहिए तो हम जाकर, अगर मेरा बेटा अगर उसको कुछ चाहिए तो किससे मांगेगा, अपने पिता से, मुझसे मांगेगा। आकर कहेगा, पिताजी या डैडी मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर वो आके ये कहता, पिताजी आपको पता है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, ये है, तो ये मांगना नहीं हुआ। क्या हुआ, शिकायत करना है। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं मांग नहीं रहा, आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से कई बार विश्वासियों का जीवन भी शिकायत करने का हो जाता है। प्रार्थना कर, उन्हें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बट वो प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर को जाकर शिकायत करते कि आपके साथ रहकर मुझे फायदा क्या हुआ, आप मेरे पिता हो, इससे मेरा क्या लाभ हुआ है, आपके पिता होने से मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही है, आपके पिता होने से मेरी बीमारी नहीं जा रही है, फिर आपके पास आकर मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन दाऊद के साथ ऐसा नहीं था। राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय को जानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसके जीवन में एक पाप के कारण उसने कई वर्षों तक उसका दंड भोगा। प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन जो काम उसने किया तो उसका परिणाम स्वरूप उसको बहुत कुछ भोगना पड़ा। आज मैं और मेरे जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, मैं प्रभु को दोष नहीं देता हूं या परमेश्वर को शिकायत नहीं करता। क्यों, उसका एक कारण है, हमें पता होना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम्स हमारे खुद की गलतियों के वजह से आया होता है। हालेलुया। हमने जब अपने दिमाग में ये डाल लेते हैं ना कि प्रभु के संग चलने की वजह से शैतान हमें परखता है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम लाता है, कई बार ये गलतफहमी बहुत बड़े अविश्वास का कारण बन जाता है। शैतान परमेश्वर के लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स लाती है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि हर समय शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। कई बार शैतान का काम आप खुद कर रहे होते हैं, उसको काम करने की जरूरत नहीं होती। आपका जीवन ऐसा होता है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ब्लेम किसको लगा रहे हैं, शैतान को। लेकिन दाऊद कहता है, मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं जिस परमेश्वर पे जानता हूं, जिस परमेश्वर को मैं चुपचाप उसकी ओर ध्यान लगाता हूं, क्योंकि मेरा उद्धार करता वो है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, जिस समय इजराइल के लोग मिस्र देश से निकाले गए, उनके पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, सामने लाल समुद्र था। वो बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे, क्या यही जगह थी तुम हमें मारने को ले आया है, ना हम अब आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, हम सब मर मिट कर यहां खत्म हो जाएंगे। तब मूसा कहता है, डरो मत, खड़े होकर परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखो। हालेलुया। वो विश्वास मूसा के अंदर कहां से आया, वो विश्वास मूसा के अंदर आया क्योंकि मूसा ने वो किया है जिसके बारे में उसने कभी भी सुना नहीं था। मूसा ने उस काम को परमेश्वर के वचनों के द्वारा होते हुए देखा है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। मूसा ने अपनी लाठी को नील नदी में डाला तो क्या बन गया, लहू हो गया। मूसा के बोलने से आसमान से बर्फ के गोले बड़े बड़े गिरने लगे, आग के गोले गिरने लगे। मूसा के लाठी के गिरने से वो सांप बन गए। सब कुछ किसने देखा, मूसा ने देखा। उसके बाद मूसा कहता, चिंता मत करो, डरो मत, क्योंकि खड़े खड़े आज तुम परमेश्वर का उद्धार का काम देखोगे। हालेलुया। जिस मिस्रियों को आज तुम अपने पीछे आते देख रहे हो, वो दोबारा तुम्हें नजर
नहीं आएंगे। हालेलुया। उसी प्रकार दाऊद जानता है जितनी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आ रही है, अगर मैं परमेश्वर की ओर दृष्टि करता हूं तो मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि उस प्रॉब्लम्स को मेरे जीवन से वो निकाल सकता। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैं चुपचाप परमेश्वर की दुहाई देता हूं और उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगा के रखता हूं। आज के दिन अगर हम और आप भी अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगा के रखेंगे, तब परमेश्वर का वो वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। हालेलुया। प्रभु के हर वायदे के साथ एक कंडीशन है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ वैसा होगा, अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जैसा तुम चाहते हो कोई तुम्हारे साथ करे तो सबसे पहले उसके साथ वैसा व्यवहार करो। हम सबके साथ सब कुछ चाहते हैं कि हर कोई यीशु मसीह के बारे में जान जाए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता कि कोई उद्धार पाए। सब चाहते ठीक है, इसको भी उद्धार मिलना चाहिए, इसको भी उद्धार मिलना चाहिए, लेकिन क्या उद्धार की बातें उस तक पहुंचाने का काम करते हैं? नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है तो प्रार्थना में 6 घंटे हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस वाले के जीवन में प्रॉब्लम है, 3 मिनट बैठकर उसके लिए प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे लिए प्रार्थना करे, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे, पास्टर के पत्नी हमारे लिए प्रार्थना करे, कलीसिया के लीडर्स लोग हमारे लिए प्रार्थना करें, लेकिन हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। तो जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए कोई करे तो तुम्हें सबसे पहले वैसा करना चाहिए। और यहां राजा दाऊद एक बात और कहते हैं, उसके 6 में लिखा है, सचमुच वो ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डरूंगा। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, परमेश्वर का वचन कहता वो ही मेरा शरण स्थान है, वही मेरा गढ़ है, इसीलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार मैं विश्वासियों को यह कहते सुना हूं कि हम परमेश्वर में आए हैं, हमारा इससे लाभ क्या हुआ? जब से हम परमेश्वर पर विश्वास करने लगे तब से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। देखिए, एक चीज आपको और हमें समझना है, यीशु मसीह के साथ चलने की वजह से अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो परमेश्वर कहता धन्य है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 11-12 आयत को जब आप पढ़ोगे, लिखा धन्य है वे जो मेरे नाम के नियमित सताए जाते हैं। किसके नाम के? यीशु मसीह के नाम के नियमित सताए जाते हैं, वे कौन है? धन्य है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। और उसके 12 आयत में जब आगे जाओगे तो लिखा है, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, परंतु पूर्वजों में जब मसीह के लोग और मूसा के टाइम के लोग, उनके साथ भी, भविष्यवक्ताओं के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया। हालेलुया। जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि हम अनोखे हैं इसलिए हमारे जीवन में हो रहा है, हमसे पहले भी ऐसा हुआ है। हालेलुया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा चट्टान और हमारा दृढ़गढ़ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हमारा चट्टान और हमारा दृढ़गढ़ हमारा परमेश्वर है। और 8 आयत में लिखा, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। पास्टर से मन की बात खोलकर बोला जा सकता है। कितने लोग प्रभु के सामने घुटने टेक कर अपनी मन की बात बोल रहे होते हैं? सबसे अच्छी जगह कहां है अपने अंदर की सब बातों को रखने का? पास्टर के सामने नहीं है। किसी मनुष्य के पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको चंगा कर सके, किसी मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं है कि वो आपके हृदय में शांति दे सके। सबसे बेहतर और सबसे अच्छी जगह कहां है? परमेश्वर के समीप बैठकर अपने मन की बात को खोल कर कहना। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखना है। दानियल के बारे में हम देखते हैं, दानियल एक राजघराने का युवराज, उस राजघराने से आया हुआ व्यक्ति, जब वो गुलामी की अवस्था में जाता, उसने देखा है किस प्रकार से उस समय के राजा नबूकदनेस्सर राजा ने किस तरह से उनको गुलाम बनाया, कैसे उन पर ताड़ना किया। लेकिन उस बात को जानते हुए वो उस यरूशलेम की ओर देखते हुए दिन में 3 बार प्रार्थना करके प्रभु से उस विषय के लिए बोलता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इर्मिया के बारे में हम पढ़ते, यशायाह के बारे में पढ़ते, ये रोते रोते प्रभु के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाते थे। इनका एक ही जगह था, परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करना। आज हम सबका कहां है जगह? आज आपका जगह कहां है? चर्च में आकर सारे प्रार्थनाओं को बोलना है, लेकिन घर के अंदर जाकर कोई प्रार्थना नहीं करेगा। पूरे बाइबल के अंदर एक भी वचन मुझे दिखाओ जहां लिखा है कि तुम प्रार्थना मत करो, सारे प्रार्थना ले जाकर पास्टर और कलीसिया को दो। एक भी वचन दिखा दो। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, सीधे कहा जब तू प्रार्थना करे तो इस रीति से किया कर।
ये नहीं लिखा है जब तू अपने पास्टर से प्रार्थना करा तो इस रीति से कराया कर। साफ लिखा है जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, उसके दरवाजे को बंद कर, जो तेरा पिता गुप्त में है उसके सामने बैठकर प्रार्थना कर, क्योंकि वो तुझे गुप्त में सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। कपटियों के समान तुम्हारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, जो चौराहे पर गलियों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करते ताकि लोग उसे धर्मी जाने। हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना करके दिखाने वाले लोगों को समझना चाहिए कि प्रभु की दृष्टि में हमें धर्मी बनना है, ना कि मनुष्य की दृष्टि में। हालेलुया। इसीलिए दाऊद के समान, राजा दाऊद के बारे में हम बहुत सारी कमियों को देखते हैं, लेकिन उसकी एक अच्छाई यह है कि उसके हर परेशानी में, हर मुसीबत में वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर कहता है, यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है, यहोवा मेरा सरल स्थान है, वो मेरी चट्टान है। इसीलिए मैं चुपचाप होकर मेरे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कोई लोग मुझे गिराने की कोशिश करे, लेकिन मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बचपन में ही यह अभिषेक किया है कि तू इज़राइल का राजा होगा। उस बात पे विश्वास करके आज मैं परमेश्वर पे विश्वास करता, प्रभु मेरे जीवन से हर प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हालेलुया। अगर हमें याद है कि जब हमने उद्धार पाया तो प्रभु ने कहा, मैं तेरा बचाने वाला हूं, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो शैतान चाहे कुछ भी आपके जीवन में करे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसलिए इस भजन को जब हम पढ़ रहे थे, इसका शीर्षक है, वो लिखा है, परमेश्वर एकमात्र शरण स्थान है। हमारे हर प्रॉब्लम्स के लिए, हर परेशानी के लिए एक ही जगह है जहां हमें जाना जरूरी है, वो है परमेश्वर के समीप। हालेलुया। इसीलिए इन वचन के आधारित हमें समझना है मेरे प्रियो, अगर आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शरण स्थान मैं हूं। जब कोई मेरे पास आता है सच्चे मन से, प्रभु कहता है, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, तेरे हर परेशानी में मैं तुझे संभालूंगा। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे उस वायदे के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु, जिस प्रकार हमने सीखा, परमेश्वर समझा है, प्रभु आप ही हमारे शरण स्थान हैं, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। प्रभु, हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मुसीबतें आए, उन सब के मध्य में हमारा विश्वास आपके ऊपर है प्रभु। और हम जानते हैं परमेश्वर पिता, जो आपके साथ बना रहता है, जो दाखलता के संग जुड़ा रहेगा, जो डाली उसके संग जुड़ा रहेगा, हमेशा फलवंत होगा। उससे अलग होकर कोई भी डाली फल नहीं ला सकती, कोई भी पेड़ फलवंत नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हम आपके साथ हैं परमेश्वर, हम आपके संग रहेंगे प्रभु। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं पिता। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले लोग आशीषित हो, आपके नाम की महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।